अच्छा जी। हमने कलर चेंज किया था उसका। सॉरी। हमने कलर चेंज किया था। रोज़े हैं ना यार, नींद तो बासी आ जाती है। एनीवे, तो कल हमने कलर चेंज किया था और वो सिर्फ दिखाया था बड़ा सिंपल सी चीज़। और मगर आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है, कैन वी आस्क ए आई टू ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप उसको जो कहें वो कर देगा, और उसको करना भी चाहिए। तो इसलिए हम आज ये ट्राई करेंगे कि एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो चलें कर्सर पे चलते हैं। वी हैव रीच्ड कर्सर। ये हमारा कल का काम है। अगर आपको याद हो, ग्लोबल में जाके हमने ये फोरग्राउंड वगैरह चेंज किए थे, और ये इसने रेड लाइनें की थी। एक मिनट में ज़रा माउस को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि अच्छा जी। तो ये हमारा वो था जो उसने किया था। अब ये देखिए, सडनली वो चल तो गया है। अगर हम अच्छा, अब ये देखें, ये प्रॉब्लम का एक टैब है, और इसमें वो फाइल नेम दे रहा है ग्लोबल डॉट सी एस एस, उसका पाथ भी दे रहा है। एक प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं अननोन एट रूल एट थीम, लाइन नंबर 8 कॉलम नंबर 1। तो लाइन नंबर 8, ये देखें, ये इसने अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये इसको समझ नहीं आ रही। अब ये एक एरर क्या है, अब हम इसको पूछते हैं, हम डायरेक्ट एआई से पूछते हैं कि एक मिनट, मैं इस तरह करता हूँ ना कि इसको मैंने राइट क्लिक किया और कॉपी मैसेज कर दी। ठीक है, ये मैंने कॉपी मैसेज किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज़ लुक एट दिस एरर। ठीक है, और ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब मैं इससे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि ये, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा ये एरर देखो। ऑब्वियसली उसका इंटेलिजेंट है, इसका मतलब है मैं उसका हल भी चाह रहा हूँ। मैं एंटर दबाता हूँ, जनरेटिंग। आप देखें अब वो क्या कह रहा है। कहता है आई सी द इशू, द थीम रूल इज़ नॉट अ वैलिड सी एस एस एट रूल, let me fix this by removing the invalid at theme block and properly setting up the CSS variables। ठीक है, तो अब उसने ये देखें लाल में ये कांटे मारे, ये वो डिलीट कर रहा है। और यहाँ पर हम अगर यहाँ पर आके देखें, और उसने यहाँ पर वो ये कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अच्छा, ये मैं एक्सेप्ट दबाऊंगा तो इस फाइल में जो चेंजेस हैं, ये देखें, एक चेंज ये है जिसके नीचे ये ग्रीन और रेड है, और एक चेंज ये है जिसके नीचे ये ग्रीन और रेड है। तो इस फाइल में दो जगह है जहाँ पर चेंजेस हो रही हैं। अगर मैं एक्सेप्ट यहाँ से दबाता हूँ या यहाँ से दबाता हूँ, ये दबाता हूँ, तो वो पूरी फाइल में चेंज हो जाएगी। मगर अगर मैं ये दबाता हूँ तो ये मैं इस सिर्फ एक चेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ। और आगे जाके हम देखेंगे कि
डिबगिंग के अंदर एआई बेवकूफ़ियाँ मारता है और उसकी वजह से क्या कहते हैं, हमें मसले आते हैं तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ एक एक करें। मगर अभी के लिए मैं एक्सेप्ट फाइल कर लेता हूँ। ये उसने चेंज कर दी और देखें यहाँ पर वो कह रहा है आई मेड द फॉलोइंग चेंजेस। रिमूव द इनवैलिड एट थीम ब्लॉक, move the font variables directly into the root block, updated the font family to use Geist font variable as the primary font, kept the background and foreground color variables as they were. This error should now be resolved. तो मतलब ये उसने करेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखें ये प्रॉब्लम ज़ीरो हो गई है, ठीक है। और मगर हमारा ग्रे कलर उसी की तरह उसी तरह ही है। और अगर हम करें एंड अगर अपना लेट्स रन द सर्वर, चल भाई ये लें जी, ये स्टार्टिंग आज थोड़ा स्लो चल रहा है। आज देखिए आमतौर पे 2.5 सेकंड लेता है, आज इसने ऑलमोस्ट 8.5 सेकंड लिया। एनीवे वही हमारा तरीका है जी। मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा, ये छोड़ दी, ये प्रेस की, ये छोड़ दी, ये प्रेस की, और लोकल होस्ट को मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा टिंग टिंग, ठीक है। ये कल हमने जो ग्रे कलर चेंज किया था ये हुआ। तो चलें आज ज़रा हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। अब मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। आप समझ लें 7वीं 8वीं जमात का लेवल पे हमने करना है, हमने ग्राफिंग उस तो हम ज़रा इंटरेस्टिंग करते हैं। हम बच्चे नहीं हैं इसलिए ज़रा थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं। और आपको एक चीज़ पता होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आप मेरे पे यकीन नहीं करते तो मैं यहाँ पर ठीक है, ये देखें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये एक्चुअली ग्राफ होता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ एक्चुअली ये होगा y इज इक्वल टू, ठीक है जी। और मैं अब चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हम ड्रॉ कर सकें। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। और अब मैं इसको डिलीट करके तो मैं अब ये करने लगा, मैं एआई से पूछने लगा। यहाँ पर अब गेम, अब आप इसको वो करें। मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए ग्राफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने उसको बताया कि अच्छा अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ना, हमें एक्स एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, ये मैं खोल देता हूँ इधर, ये देखें ना, ये है ए बी और सी, ए बी और सी, ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं और ये मैटर करते हैं क्योंकि ये जैसे जैसे चेंज होंगे तो ग्राफ उसी तरह चेंज होगा। ये देखें ना, ये एक सैम्पल ग्राफ है, आप ये ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, चलो भाई ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये इस तरह पैराबोला होता है। अच्छा चलें वापस आ जाए, ठीक है। अब मैंने ये सिर्फ कहा है। अब हम दो चीज़ें कर सकते हैं कि मैं एआई से अभी कुछ मैंने करना नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, क्योंकि हम एजेंट से पूछ रहे हैं, उसका डिफ़ॉल्ट ये है वो थर 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 करके काम कर देता है। तो मैं अब यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा, डू नॉट generate any code till I tell you to do so। ये मैंने उसको कह दिया है कि भाई तुमने कोई कोड नहीं जनरेट करना, ठीक है। कोड नहीं जनरेट करना जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एआई के साथ एक डिस्कशन चाह रहा हूँ। आप समझे ना, डिस्कशन होगी तो मज़ा आएगा ना। जस्ट talk me through how you will help me do this task, ठीक है, do this task सॉरी, ठीक है जी। I want to draw a graph of a quadratic equation. Do not generate any code till I tell you to do so. Just talk me through how you will help me to do this task, ठीक है जी। और अब मैं एंटर दबा देता हूँ, अब देखते हैं इसका जवाब क्या। I'll help you create a graph of a quadratic equation. Let me outline the approach we can take. 1। अब देखें उसने पूरा हमें बता दिया मोटा मोटा कि इसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। Component structure, we will create a new component for the quadratic graph. Component का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। We will use a canvas element or a charting library like Chart.js और RE charts to draw the graph। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें लाइब्रेरीज बनी हुई हैं जेएस में, हर लैंग्वेज में लाइब्रेरीज बनी होती हैं, पाइथन में भी है। और उसने कह दिया कि यार हम इनमें से एक, इन दो में से एक इस्तेमाल कर लेंगे। We will add controls to input the quadratic equation parameters, ठीक है। अब ये देखें, ये इसने खुद ब खुद ही गैस कर लिया कि भाई उसने कहा है कि भाई इसने मुझे कहा है कि मैंने वो प्लॉट करना है क्वाड्रेट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये तीन है, ए बी और सी। ये देखें उसने ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया, ठीक है। तो वो हमें इजाज़त देगा कि हम ए की वैल्यू डाल दें, बी की वैल्यू डाल दें और सी की वैल्यू डाल दें, वो हम डालें और ग्राफ वो खुद करते हैं। फिर implementation steps. First we'll create a new page component for the quadratic graph, ठीक है। Add input fields for the coefficients a, b and c, ठीक है। Set up the graph container with proper dimensions, ठीक है। Implement the plotting logic. Add interactivity, zoom, pan, ठीक है। Technical considerations. We'll need to handle the coordinate system in transformation, ठीक है। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वही आपका एक्स और वाई एक्सिस, देखे ना, जैसे ये है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
बड़ा ग्राफ नहीं आ रहा है। एनीवे ये है, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ ड्रॉ होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, we'll implement proper scaling to show the graph, ठीक है, स्केल आपको पता है। we'll add the grid lines and axes for better visualization, yes। फिर user experience, add real time updates as coefficients change। यार ये देखें, ये इसने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको ये, मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, एड रियल टाइम अपडेट्स एज कोएफिशिएंट्स चेंज। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ए की वैल्यू 2 डाली है और वो मैंने उसको 2.5 किया है, या मैं उसको स्लाइडर के साथ कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है ना वो चेंज होता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। ये इसने अब सारा कर दिया है। वुड यू लाइक मी टू प्रोसीड विद एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। अब मैंने वो पढ़ लिया है और मुझे वो सही लग रहा है। तो अब देखें, मुझे टेक्निकली मेरा मैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे वो चार्ट लाइब्रेरी पता हो, या आई, समझ आई ना। मुझे क्या पता होना चाहिए, सीखने वाली बात क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ, अगर मैं क्वाड्रेटिक का चाह रहा हूँ, तो ग्राफ की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्या हैं, वो मुझे पता होनी चाहिए। क्योंकि वो मुझे पता होंगी तो मैं ये पढ़ के ये जो कह रहा है ये समझ सकूंगा कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंसेप्चुअली जो आप करना चाह रहे हैं उसका आइडिया आपको होना है। एआई ने आपका दिमाग नहीं पढ़ना। एआई अभी ऐसी नहीं है कि आपका, आपके जो दिल में है और दिमाग में है वो पढ़ ले, समझ आई ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपको ये पता होगा फिर आप एआई को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकेंगे। और यहाँ पर वो जो लोग डरे हुए हैं ना कि जी सारा काम, वो खोतों वाला काम एआई को करने दें, आपने दिमाग का काम करना, कि आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते हैं नहीं जी। और अब मैं इसको कहता हूँ ओके, प्लीज़ गो अहेड एंड HEAD and implement the entire क्या कहेंगे, and with the entire, ठीक है। प्लीज़ ओके, प्लीज़ गो अहेड with the entire implementation plan। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एंटर दबाता हूँ। अब देखें ज़रा, जादू देखें, जादू जादू, टक एंटर मारा। आप देखें वो काम कर रहा है। अब ये देखें, उसने एक क्वाड्रेटिक का फोल्डर बना दिया, क्वाड्रेटिक ग्राफ, ठीक है। ठीक हो गया। और ये अभी भी करता जा रहा है, ठा 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 ठा, ठीक है, अभी भी जनरेट कर रहा है, करने दें।
अभी हम इसका पूरा पढ़ेंगे वो क्या कहा। ठीक हो गया। अब उसने काम कंप्लीट कर दिया। अब मैं इस सारे को एक्सेप्ट और कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ देखें ग्रीन के अंदर ये देखें उसने एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना दिया। ये उसने नेविगेशन बना दी है। ये इसने क्वाड्रेटिक ग्राफ TSX फाइल बना दी है। ठीक है। और ऐप के अंदर उसने page.tsx बना दिया। अब वो क्या रहा है, इस पेज TSX को बोलते हैं, ये इसने लिखा। तो ये कंपोनेंट में ये प्रॉब्लली नेविगेशन एक उसने साइड बार या कुछ बनाया होगा। ठीक है। और फिर उसने हमें कहीं बटन भी दिया होगा मेन पेज पे। तो अब क्योंकि हमारा सर्वर चल रहा है और उसने रिकम्पाइल भी कर दिया, तो अब हम चल के देखते हैं। ये देखें ना जी, ये आप देखें उसने नेविगेशन दी है। उसने हेडर आपके लिए क्रिएट कर दिया है। ये होम पेज का उसने लिंक भी बना दिया। और ये क्वाड्रेटिक ग्राफ आ गया। ये मैंने क्वाड्रेटिक ग्राफ को क्लिक किया। अच्छा ठीक है। और ये ग्राफ ड्रॉ हुआ। अच्छा अब एक मिनट, मैं अब यहाँ पर ना इसको इसकी ज़रा थीम चेंज करते हैं। अ, इसको मैं कहने लगा हूँ द बैकग्राउंड should be black and the text should be gray, should be gray। ठीक है। अच्छा अब दो तीन चीज़ें अब मैं एक मिनट, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर में दबाऊंगा तो मैं एक लाइन कर सकता हूँ। अगर एंटर दबाया तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा इसको करने लगा हूँ, बुलेट पॉइंट्स बनाने लगा हूँ ताकि इसको समझ आ जाए। द बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक, the text should be white, axis labels should be yellow। और क्या होता है, एक्सेस लेवल्स हो गए for the graph itself should be क्या कलर में, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज अच्छा लगता। अब देखते हैं, इसको मैंने कहा है कि यार ये चेंजेस कर दें। ठीक है जी, अब वो चेंजेस कर रहा। ठीक है।
उसने ठा 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 करके चेंज की। अभी और चेंजेस कर रहा, करने दो। आप देख रहे हैं ना, ये खुद ब खुद ही काम करता है। ठीक है, जनरेटिंग मतलब ये अभी तक काम कर रहा है। अब ये उसने मुझे बता दिया कि इसने क्या क्या किया, और ये मैं एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ और चेंज हो गया। और अब चलते हैं अपने, ये देखें, ये हमारा ग्राफ थोड़ा सा, हा हा हा, चलो एटलीस्ट ये जनाब हमारा ज़बरदस्त ग्राफ हो गया। अब देखें, ये इसने ऑलरेडी वन, जो ए की वैल्यू है वन डाली हुई है, बी की वैल्यू ज़ीरो है और सी की वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, और उसने बेसिकली ये ए एक्स स्क्वेयर, क्योंकि बी अगर ज़ीरो है सी ज़ीरो है तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर रह गया ना। और तो ये आ गया। एक मिनट, मैं ज़रा इसको एक्स एक्सिस को मैं वाइट कर दूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ प्लीज़ मेक, ठीक है, ये मैंने उसको कह दिया कि एक्सेस कलर्स वाइट कर दो। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और अब ये लें, ये अब ज़्यादा खूबसूरत हो गया। ठीक है, अब और ये देखें, उसने खुद ब खुद ही स्लाइडर भी दे दिया। इसको मैं, अगर मैं लेट से इसी को पकड़ते हैं, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, ये देखें, अगर ज़ीरो ही तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब आप इमेजिन, आप लेट से आप बी डालते हैं, बी का क्या इफेक्ट। अब देखें, बी जो है, जैसे बी की वैल्यू बढ़ रही है वो नीचे आ रहा है, लेफ़्ट को शिफ्ट हो रहा है, और जैसे बी की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो ये यहाँ जा रहा है। तो लेट्स से हम इसको ज़ीरो यहाँ पर लेके आते हैं और अब सी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सी जो है वो ग्राफ को ऊपर या नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, कैसा? अच्छा, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब लेट्स एनालाइज हमने क्या किया। अच्छा जी, जब मैंने उसको कहा कि भाई आप इसको ये कंप्लीट कर लें, इंटायर इम्प्लीमेंट प्लान आप कर दें, गो अहेड विद द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसने कहा ठीक है। फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज फॉर आर क्वाड्रेटिक ग्राफ। ऑब्वियसली तो उसने ये पेज बनाया। ठीक है, और उसने उसने एक ही वक्त में वो क्वाड्रेटिक का फोल्डर भी बना दिया इधर, और उसके अंदर उसने पेज बना दिया, और ये पेज उसने लिख दिया। ठीक है, लिख के उसको भर दिया। नाउ लेट्स क्रिएट ए क्वाड्रेटिक ग्राफ कंपोनेंट। ठीक है, दैट विल हैंडल द एक्चुअल ग्राफ रेंडरिंग, मतलब कि हमें, तो ये आया, इसको टेक्निकल टर्म्स में कंपोनेंट कहते हैं। ये देखें,
तो ये इसने एक फ़ाइल बनाई क्वाड्रेटिक ग्राफ डॉट टी एस एक्स, और ये वो फाइल है। ठीक है, अब ये देखें इसने कोएफिशिएंट क्रिएट किया है, सारी वो सेटिंग कर रहा है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन स्पेंड द टाइम कि भाई ये क्या चीज़ है, मैं इसको पढ़, और आनी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी तो मैं फाइलें मैं देख सकती, मैं पढ़ लूँगा। मगर अगर काम सही चल रहा है, और यहीं पर एआई का फ़ायदा है ना जी, कि आपने जो चीज़ आपको जो एक दिन लगना था, उसने आपको 5 मिनट में बना दी। तो अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि जी ये सिस्टम कितनी देर लगेगा, वो आप कहते हैं, आप नॉर्मल क्या कहते हैं जी, 6 हफ्ते लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे। ठीक है, आप बेशक उससे अभी ये कहें क्लाइंट से कि मुझे महीना लगेगा, मगर आप तो बैठ के पूरा एक हफ्ते में जितनी भी डिपेंडिंग कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या, आप बनाएं और जल्दी जल्दी मार्केट में आए। ठीक है, अब ये उसने वो फाइल के लिख दी। अब वो क्या कह रहा है, नाउ लेट्स अपडेट द नेविगेशन टू इंक्लूड अ न्यू क्वाड्रेटिक पेज। ठीक है, अब वो नेविगेशन में उसने क्या चेंज किया, वो जो हम ऊपर से आता है, वो जो मैथ वाला, इधर गया, ठीक है ना, ये होम आ गया, क्वाड्रेटिक ग्राफ आ गया, ये हमारा नेविगेशन के 2 बटन आ गए ना, ये हम ऊपर ये वाले देख रहे हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होम और क्वाड्रेटिक ग्राफ, और उसने एक इस ऐप को लेबल भी दे दी है मैथ टूल्स। ठीक है, फिर कहता है फाइनली लेट्स अपडेट द रूट लेआउट टू इंक्लूड नेविगेशन। ठीक है, तो उसने लेआउट डॉट टी एस एक्स में उसने वो नेविगेशन की वो भी डाल दी है। ठीक है, कहाँ डाली, यहाँ डाली, आई हैव ना, उसने उसने कह दिया जी ये तैयार हो गया, और हमने देखा कि वो बिल्कुल सही चल रहा है। उसने पूरा आपको जवाब भी दे दिया कि ये क्या क्या कर रहा है। उसके बाद अब वो हमसे हमेशा पूछता है, वुड यू लाइक मी टू ऐड एनी एडिशनल फीचर्स लाइक जूम कंट्रोल्स और वर्टेक्स हाईलाइटिंग, फलाना फलाना फलाना। हाँ, एक मिनट, अगर आपको याद हो, इसने मुझे कहा था कि हम जूम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें ना, ये इसने कहा था कि ऐड ऐड इंटरैक्ट जूम पैन। अब देखते हैं उसने ये किया कि नहीं किया। हाँ देखें ना, उसने कहा था मगर उसने जूम वगैरह और पैन नहीं ऐड किया, क्योंकि जूम होता तो वो बटन शटन होते हैं। चलो, मगर ये मैं आई वांटेड टू पॉइंट दिस आउट, ये कहता है भूल जाता है, ये भुलक्कड़ मास्टर है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। आई होप इसको आप अपने कर्सर पे करें और इसको इसके रिजल्ट ज़रा दिखाएं तो सही। ठीक है जी, थैंक यू।